फिर से स्वागत करता हूँ इस धरातल पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी 2020 का आधार प्रदान करने वाले समस्त क्रांतिकारी गारों युक्तिवादी सोच के प्रति पालकों तमाम सहयोगियों के बाबत की शहादत के बाबत 70 वर्ष पूर्व एक ऐसा क्षण वजूद में लाया गया जहाँ केवल रियायतों या क्षेत्रों या राज्यों के समूहों को संघीय पहचान भारत जैसे इंडिया के रूप में न केवल कार्यक्रम भारत जैसे इंडिया के रूप में बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था से खंड खंड विभाजित क्षेत्रीय भौगोलिक आकृति को अब इससे हुआ क्या था? इससे हुआ ये कि केंद्रीय व प्रांतीय सरकार देश के सुसंचालन में भागीदारी दिखाने लगी। साथ ही लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधियों चुनाव का अवसर प्रतिनिधित्व हेतु प्रदान किसी अमरीक में रहने वाले उसके वजूद के आधार संविधान द्वारा संरक्षित किया गया। साथ ही समस्त अधिकारों का संरक्षण प्रदान कर विभिन्न अधिकारों को प्राधान्य दर्जा भी दिया गया को स्वतंत्रता रहकर जी सके, बल्कि ऐसे विकासशीलता के आधुनिक आयाम भी स्थापित कर सके, उन स्तंभों को भी निर्मित कर सके, उनका निर्माण कर सके। इसके आधार पर विभिन्न पहलुओं को समता व न्याय संगत आधार के साथ में किया जाता है, विभिन्न अनुभवों को किया जाता है। इसके आधार पर एक व्यक्ति मानवीय आधार पर एक ऐसी समाज की परिकल्पना को निर्मित कर सके जिसमें कि न्याय है, समता है, मैत्री है, कल्याण है, करुणा है। इसके अलावा देश को संविधान के आधार पर चलाने हेतु जो आजादी भारतवासियों को प्राप्त हुई, उसमें अनेकों संघर्ष आधारित पहलू सम्मिलित हैं। हालांकि वर्तमान में ये आजादी अपूर्ण है। जिस गणतंत्र प्रांत बेगमपुरा विवेकशील मानवीय विकसित समाज यानी आधुनिक व आजाद भारत का सपना हमारे सामाजिक उद्धारकर्ताओं ने, शहादत प्राप्त बलिदानी अमर वीरों ने और मानवीय अधिकार के संरक्षणकर्ताओं अर्थात हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो पूर्ण हो सकेगा। लेकिन ये अभी तक अपूर्ण है, जिसके लिए सभी जितने सजग व्यक्ति हैं, युक्तिवादी यानी कि बुद्धिपरक तार्किक व्यक्ति हैं, व मानवीय अधिकार हितैषी जो संवेदनशील लोग हैं, वो इस दिशा में निरंतर कार्यरत हैं ताकि उस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। संविधान के आधार पर इस देश को वास्तविक अर्थों में स्थापित किया जा सके। इसके अलावा जब तक प्रत्येक आजाद व्यक्ति अपनी आजाद सोच को युक्तिपरक कसौटियों व परिवर्तनीयता के आधुनिक आधार से नहीं मिलाएगा और प्राप्त आजादी को सभी के साथ मैत्री भाव से साझा नहीं करेगा, तब तक वो स्वप्न अपूर्ण ही बना रहेगा और जिसमें आजादी को चली मिलाने दीवानों की टोलियों का तराना अधर में ही लटकता रह जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि परिवर्तनीयता ही एक तरह से सत्य के आधार पर टिकने वाली एक कसौटी है, या मैं कहूँ कि यह ही एक वह चीज है जो कि आवरण का सबसे मजबूत खोल निर्मित करता है, उसको बनाता है। तो इसमें भी परिवर्तन होगा और वह परिकल्पना अवश्य ही साकार होगी। सभी का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।